दोस्तों हाय, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज फिर मैं आपके सामने कम्युनिटी इंटरेक्शन का अगला वीडियो लेकर आया हूँ। ये क्या है, पार्ट 3 है। ये क्या है, पार्ट 3। इसके पहले हमने आपको पार्ट 2 दे चुका है। एक क्या पहले पार्ट में क्या था कि कम्युनिटी इंटरेक्शन सामुदायिक अंतःक्रिया का विश्लेषण था। फिर अगले में हमने क्या दिया था कि पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में बात किया था। उसमें क्या क्या आया था, उसमें कलर म्यूचुअलिज्म आया था और कॉमन्सलिज्म आया था। हम लोगों ने दो चीज़ के बारे में बात किया था। आज हम बात करने चल रहे हैं कि नेगेटिव इंटरेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में ऋणात्मक अंतःक्रिया कहते हैं। तो अंतःक्रिया का मतलब होता है जिस तरीके से आप केमिस्ट्री में देखते हैं कि दो अभिकारकों के बीच आप आपस में ए और बी आपस में क्रिया करते हैं, उसी तरीके से तो उसको हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम लोग बात करने चल रहे हैं। हमारा क्या है कि अंतःक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरेक्शन कहते हैं। हम यहाँ पे बात करने चल रहे हैं कि ऋणात्मक अंतःक्रिया। उसमें हमने कहा था कि जो पॉजिटिव इंटरेक्शन था, धनात्मक इंटरेक्शन था, कभी हम लोग निगेटिव के बारे में बात नहीं करेंगे। दो समुदाय होंगे, दो दोस्त होंगे, दो लोग होंगे, हमेशा दोनों को लाभ होगा या किसी एक का लाभ होगा, लेकिन वहाँ पे नुकसान नहीं होता है। कभी भी हम नुकसान के बारे में बात नहीं करेंगे, अर्थात निगेटिव के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, अगर नेगेटिव इंटरेक्शन है, ऋणात्मक अंतःक्रिया है, तो आपको ये भली भांति मतलब जानना होगा कि इसमें क्या होगा, हमेशा क्या होगा कि नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। जो दो कम्युनिटी होगी, हो सकता है कि एक का इसमें दोनों का नुकसान होगा, एक का फायदा हो, लेकिन नुकसान हमेशा क्या होगा, इसमें नुकसान ही होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेगेटिव का मतलब जो ऋणात्मक होता है। तो अब फिर से डेफिनेशन देखते हैं कि जब दो समुदाय, दो व्यक्तियों, दो सदस्यों के बीच इस प्रकार की क्रिया होती है कि उसमें से किसी एक का नुकसान होता, लॉस होता है, तो वहाँ उसको हम उस प्रकार की क्रिया को ऋणात्मक अंतःक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कंपटीशन लिखा है। कंपटीशन में हमेशा क्या होता है कि नुकसान होता है। ये मान के चलेंगे जो कंपटीशन है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं कि अंतःक्रिया कहते हैं। जब दो समुदायों के बीच या दो सदस्यों के बीच या दो कम्युनिटी के बीच आपस में किसी चीज़ को लेकर जो संघर्ष होता है, उस प्रकार की प्रक्रिया को कि आपका स्पर्धा कहते हैं या कंपटीशन कहते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि चीता के बारे में बात कर लें कि जो चीता होता है और फिर क्या होते हैं, लायन होते हैं। जो चीता होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, यदि दोनों क्या होते हैं कि एक ही जगह पे रहते हैं, तो क्या होगा, जगह पे रहेंगे तो दोनों का जो भोजन है, दोनों का भोजन सेम है। तो अब बात आती है कि जब भोजन सेम होगा, दोनों की रिक्वायरमेंट आपका कि दोनों का भोजन सेम है, दोनों की रिक्वायरमेंट अगर एक जैसी है तो उसके लिए संघर्ष होगा। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए जंगल है, तो जंगल में क्या होता है कि ये आपका कि बड़े बड़े पौधे होते हैं, घास होती हैं। तो ये मान लीजिए कि आपका कि चीता और लायन हिरन को खा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि देखते हैं कि हिरन के लिए दोनों में संघर्ष होगा। किसमें, कि लायन और चीता में संघर्ष होगा, संगठन में। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कंपटीशन होगा। ये भी अगर पूछता कि चीता और लायन में क्या होगा, तो कंपटीशन होगा। किसके लिए, भोजन के लिए होगा। और कंपटीशन किसके लिए होता है, कंपटीशन आपके लिए स्थान के लिए होगा, रहने के लिए भी कंपटीशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस के लिए संघर्ष होगा। नंबर 2 क्या होगा, फिर आपका क्या होगा कि जल के लिए क्या होगा, वाटर के लिए संगठन मतलब कि संघर्ष होगा। फिर नंबर 3 क्या होगा आपका कि मिनरल है, यह है कि मिनरल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज के लिए क्या होगा। तो देख रहे हैं कि और नंबर 4 लिख सकते हैं कि ऊर्जा के लिए भी एनर्जी। अब एनर्जी किससे मिलेगी, आपको एनर्जी जो आपका भोजन है। नंबर 5 आप क्या ले सकते हैं कि भोजन ले सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
फूड बोलते हैं। इनके बीच क्या होता है, इनके लिए स्थान के लिए, जल के लिए, मिनरल के लिए, ऊर्जा के लिए, भोजन के लिए ये संघर्ष होते रहते हैं, चाहे जहां आप देख सकते हैं। अब बात देखते हैं कि जैसे क्या होता है कि आपका शेर है, तो शेर क्या करता है कि शेर आपका कि अपने भोजन के लिए किसको खा जाता है, हिरन को खा जाता है। तो क्या ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो अब मैंने क्या कहा था, हमेशा क्या होगा कि निगेटिव इंटरैक्शन में किसी का नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। जैसे अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं कि तो आप किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका क्या एक प्रकार का स्पर्धा है, आपका एक प्रकार का संघर्ष है, संघर्ष कर रहे हो कि मैं इस परीक्षा को पहले मैं निकालूंगा और मेरी रैंक ज़्यादा होगी। अगर ये पूछता है कि ये जो आपका कि बच्चों के द्वारा, छात्रों के द्वारा जो ये आपको मेहनत की जा रही है मतलब कि एग्ज़ाम देने के लिए, ये क्या है, तो ये क्या, ये एक प्रकार का कि निगेटिव इंटरैक्शन है। और ये किस में जाता है, ये आपका जाता है, किस में जाएगा, ये आपका जाता है कम्पिटिटिव इंटरैक्शन में जाएगा, अर्थात स्पर्धा में जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो कंपटीशन हो रहा है किसके लिए होगा, स्थान के लिए होगा, जल के लिए होगा, मिनरल के लिए होगा, ऊर्जा के लिए होगा, भोजन के लिए होगा। ये आप में अगर आप देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि आप अगर यदि किसी कम्युनिटी में रह रहे हो, बड़े किसी कॉलोनी में रह रहे हो, तो अक्सर क्या होता है कि जब वहाँ की लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, तो पानी के लिए संघर्ष आपने देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में होने लगता है। तो वहाँ पर भी क्या एक प्रकार का संघर्ष है, किसके लिए, भोजन के लिए, वाटर के लिए संघर्ष बना रहता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था कि जो आपको समझना है कि कंपटीशन हमेशा हर दो समुदायों के बीच, दो सदस्यों के बीच हमेशा चलता रहता है। तो कहीं स्थान के लिए, कहीं शिक्षा के लिए, हम कहीं जल के लिए, कहीं भोजन के लिए हमेशा बना रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, कंपटीशन बोलते हैं, अर्थात हिंदी में स्पर्धा बोलते हैं। ये किस में आता है, ये नेगेटिव इंटरैक्शन में आते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट था, ये अच्छे तरीके से पढ़ते थे। फिर देखते हैं इसके बाद अगला वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद।